सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों में 13वें गुणस्थान में कहीं भद्रबाहु जी एवं चंद्रबाहु जी के नाम आते हैं, तो इनमें से कौन सा नाम उचित है? भूतकालीन में अपने यहाँ कोई मतभेद ज्यादा नहीं है, लेकिन चंद्रबाहु शब्द ज्यादा ना। चंद्रबाहु शब्द शायद त्रिलोय परिणति के अनुसार चंद्रबाहु शब्द, फिर भी त्रिलोय परिणति में जो 24 भगवानों के नाम दिए हैं वह सबसे ज़्यादा प्राचीन है। उसी क्रम में इनको प्रमाण मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जब हम सांसारिक कार्यों के लिए शांति धारा अभिषेक कराते हैं, तब क्या सम्यक दर्शन का निकाचित अंग मलिन होता है? निकांक्षित अंग जब मलिन होता है, अय्यासी, भोग विलासता, अनैतिक कार्य करना, उनके लिए होता है। आप गृहस्थी की जितनी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और गृहस्थी में आए हुए संकट की गृहस्थ यदि कामना करता है तो किंचित मात्र भी दोष नहीं आता, क्योंकि गृहस्थ है वो भावना करेगा मेरा बेटा अच्छे नंबर से पास हो जाए, मेरा बेटा बिटिया की शादी हो जाए, बीमारी आ जाए ठीक हो जाए। भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि, भगवान के पास अपने 923 पुत्र जो बोल नहीं रहे थे, पहुंच गया वहाँ। भगवान क्या करूं मैं, अनिष्ट हुआ प्रजा के अंदर, उसके समाधान के लिए पहुंचा समोषण में। भगवान मेरी प्रजा पर एक संकट आया है, इसको दूर करने का उपाय क्या है? भगवान ने कहा जाओ किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के भगवान का अभिषेक करके वो गंधोदक धारण करो, यही संकट निवारण का उपाय है। इससे सिद्ध है कि छायक सम्यक दृष्टि को ये भाव आता है। क्यों नहीं आएगा? आना ही चाहिए। आप गृहस्थ हैं। महापुराण के अंदर आया, भरत चक्रवर्ती का सेनापति स्वयंवर मंडप में सुलोचना के साथ स्वयंवर मंडप करता है। उस समय दूसरे राजा कुपित होकर युद्ध करते हैं। तब जो सुलोचना थी वो जिनेंद्र भगवान के मंदिर में अखंड भक्ति के लिए बैठ गई। जब तक मेरी पति के विजय का समाचार नहीं सुन लूँगी, तब तक मैं अन्न जल छोड़ करके इसी मंदिर में भक्ति करूँगी। अब ये क्या है, कांक्षा नहीं है? एक स्त्री अपने पति के जीवित रहने की कांक्षा भगवान के सामने करती है, कौन सा पाप है? कौन सा पाप? स्त्री है? नहीं, ये जो बना रखा है लोगों ने, ये जो कि भगवान के सामने कुछ नहीं मांगना चाहिए, कोई भावना, ये सब अज्ञानी लोगों के कार्य हैं। जितनी गृहस्थी की नैतिक कार्य हैं, उन कार्यों में धर्म के निमित्त से कांक्षा करना कोई दोष नहीं। अनैतिक कांक्षा नहीं होना चाहिए। जैसे अपन अय्यासी कहते हैं, उनकी कांक्षा धर्म के निमित्त से नहीं करना। आवश्यकताओं के लिए ही ये आपके पूजा पाठ आदि सब वो ही हैं। महारानी छेलना ने अपने पति के कोष्ठ को दूर करने के लिए विधान किया। जितने व्रत हैं, इन सब व्रत की कथाएं पढ़ो। सुगंधा ने व्रत किया था सुगंध दशमी का, काय के लिए? अपनी दुर्गंध से शरीर को ठीक करने के लिए। कोई बाधा नहीं है इसमें। बस अनैतिक नहीं करना कि मैं किसी के डांका डालने जा रहा हूँ सफल हो जाऊं, किसी के मारने जा रहा हूँ, हे भगवान मैं उसको मार डालूं। जैसे रावण ने जो धर्म किया था, मुझे राम की हत्या करना है। पाप के लिए, गलत कार्यों के लिए इच्छा मत करो। आवश्यकताओं की इच्छा करने के लिए गृहस्थ को कोई मनाही नहीं है करने में। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हुंडा सर्पिणी काल के कारण तीर्थंकरों की पुत्रियां होती हैं? ऐसा हमने कहीं देखा नहीं है।
क्योंकि चक्रवर्ती आदि भी तीर्थंकर हुए हैं। हालांकि चक्रवर्ती होना भी हुंडा और सर्पनी के दोष में लिया है। 3 पद एक व्यक्ति को मिलना, तो चक्रवर्ती की तो 32,000 पुत्रियां वैसे ही होती हैं। 64,000 पुत्र होते हैं, 32,000 पुत्रियां होती हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा दोष नहीं। बात सामान्य रूप से कह सकते हैं कि भाई माता पिता को उनके किसी के सामने झुकना आदि पड़ता है। ये झुकने की परंपरा भी कहीं नहीं है। कहाँ लिखा कि लड़की का माता पिता पैर पड़ेगा लड़के का, कहीं नहीं है। वो तो एक सामान्य रूप से व्यवस्था बनी है कि तीर्थंकर लोग का स्वाभिमान कभी नष्ट नहीं होता, इस अपेक्षा से दोष में कह देते। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से कर्म के उदय से हम श्रावकों को धन वैभव आदि मिलता है? पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज जी ने प्रवचन सार के टीका लिखते हुए हिंदी में लिखा है कि ये सारी जितनी सामग्री मिलती है इस साता कर्म के उदय से मिलती है, और लाभ लेने की जो शक्ति आती है वो लाभांतराय कर्म के क्षय उपशम से। लेकिन प्राप्ति किससे होती है? शाता कर्म के उदय से। समूषण आदि विभूति ये सब शाता कर्म के उदय से। आप लोगों को जो भी सामान जैसे भूख लगी है, रोटी मिली शाता कर्म के उदय से, खाएगा वो लाभांतराय कर्म से, भोगेगा भोगांतराय कर्म से, लेकिन उपलब्धि होना ये शाता वेदनी कर्म का, शाता वेदनी कर्म का कारण है सुख की सामग्री का संपादन करना, ऐसा वहाँ लिखा है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर के पुजारी और माली से हम नारियल का तेल पैसों में लेते हैं, क्या यह उचित है? कोई बाधा नहीं। पृथ्वी गोल है, हर चीज घूम के आती है। डायरेक्ट नहीं खाना, इनडायरेक्ट तो सब आ रहा है। ये जितने शहर की नालियों का पानी है ना, ये सब कछार में जा रहा है, और उसी कछार में सबसे अच्छी सब्जी होती है। वही सब्जी बाजार में आ रही है, और वही सब्जी चौके में आ रही। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, हार जल शुद्ध है। तो ये परिवर्तन है। पर्याय के परिवर्तन हो जाने के बाद फिर कोई दोष नहीं है। हाँ, तुम ये मान के लो कि मंदिर का तेल है, ये सस्ते में मिलेगा, बाजार का महंगे में मिलेगा, तो ऐसा नहीं लेना है। चला करके सीधा नहीं लेना है। तो कल के तुम कहो हम बागवान से सीधा श्रीफल ले लेते हैं, ये गलत हो जाएगा। वही श्रीफल बाजार में बिक करके लौट के आता है, कोई बात नहीं, आती ही है। क्योंकि माली जो भी प्राप्त करता है अंत में जाके बाजार में बेचता है। लौंग है, बादाम है, और वो कहीं ना कहीं से रिटर्न होके आती है। कोई साक्षात नहीं लेना ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। केवल ही भगवान क्या अमूर्तिक पदार्थों को देख सकते हैं? देखने में आता है, वो देखते नहीं है। दर्पण तल इव शकला प्रतिफलंती मालिका यश्य। दर्पण में जैसे पदार्थ झलकते हैं, ऐसे ही उनके ज्ञान में ये सारे पदार्थ झलकते हैं, अनुभव में नहीं आता। नमोस्तु गुरुदेव। पुण्यहीन और पापहीन में क्या अंतर है? पुण्यवान पापहीन। वास्तविक पुण्यवान वही है जो पाप से हीन है। पुण्यवान है और पाप युक्त है तो उसे पुण्यवान नहीं कहते। खूब पुण्य कर रहा है, खूब पुण्य कर रहा है, लेकिन मांस खा रहा है। धर्मात्मा खूब है, खूब पुण्य कर रहा है, भगवान की भक्ति दे रहा है, दान कर रहा है, लेकिन चोरी कर रहा है। खूब पुण्य करता है, दान पुण्य खूब कर रहा है, लेकिन जुआ खेलता है। तो वो फिर पुण्यवान कहाँ रहा? पुण्यवान को पुण्यहीन होना चाहिए, पापहीन। पुण्यवान को पापहीन होना चाहिए, वही पुण्यवान है। और पापवान पुण्यहीन सही पापी है तो पुण्यहीन होगा ही होगा, तभी तो वो पापी कहलाएगा। तो ये अच्छा नाम दिया ना, पुण्य पाप से। नमोस्तु गुरुदेव।
आराधना, असाधना और विषमवाद में क्या अंतर है? ये शब्दों का अंदर आसाधना, किसी भी कार्य करते समय उससे पीछे आ जाना, लौट आना। जैसे मंदिर के भगवान के दर्शन माला कर रहे थे तो हमने माला पूरी नहीं की और छोड़ दी, ये आसाधना कहलाती। पूरी पूजा नहीं की, छोड़ दी, ये आसाधना कहलाती। विराधना अनादर कर देना, आसाधना है ना छोड़ देना। माला पूरी, विराधना ने मुझे नहीं फेरना, तो ये क्या हुआ? विराधना होती है। आसाधना में अनादर नहीं किया उसने, नहीं मैं अब पूरी माला नहीं कर पाऊंगा, मुझे विकल्प आ गया, घर से फोन आ गया, अब मैं पूरा पूजा नहीं कर पाऊंगा। तो क्या तुम मंदिर का आना? नहीं अनादर नहीं करूंगा, लेकिन अब पूरी नहीं कर पाऊंगा, मुझे जाना है। तो ये आसाधना, प्रवचन के बीच में उठ करके जाना, ये क्या है? आसाधना। मुझे नहीं सुनना प्रवचन, ये हुई विराधना। और विषमवाद कहलाता है कुतर्क करना, विषमवाद करना, झगड़ा करना। तुम कुछ भी कहो, हमें नहीं मानना, बस तुम जो कहो महाराज सब गलत है, ये सब गलत बोल रहे हो आप, तो फिर सही क्या है मुझे मालूम नहीं है। जब तुम्हें सही मालूम नहीं है तो ये कैसे कह दिया ये गलत है? कई लोगों की आदत होती, बस ये सही नहीं है, तो सही क्या है वो मुझे पता नहीं है। जिसको सही का पता ना हो वो कभी किसी को गलत कहने का अधिकारी ही नहीं है। कानून में भी और धर्म में भी कहा है, जिस बात का यदि विरोध नहीं हो पाया वह बात कानून में भी सही मानी जाती है। किसी व्यक्ति ने गलत किया और गवाह नहीं मिला तो बरी हो जाता है कि नहीं? क्यों हो गया साहब? वो तो किया था, बोले साहब गवाह नहीं, कोर्ट तो साक्ष्य चाहता है। तो अब ये देख लीजिए, उसने सब मिला लेकिन साक्ष्य नहीं मिलने से बरी हो गया। तो ऐसे कुछ लोगों की आदत होती है, वो कहते तुम जो कह रहे हो वो गलत नहीं, पर सही क्या है वो मुझे पता नहीं है। ये कहलाता है विषमवाद। यानी किसी प्रकार से सभा को मचाना है। क्या करें सभा को? आज सभा में प्रस्ताव पास होना है, क्या करें? और मामला बहुत सही है, तो अब कोई ऐसी बात छेड़ देंगे वो हो जाए। ऐसे विषमवाद करने वालों को हमारे यहाँ भैंसा के समान कहा। जैसे भैंसा होता है ना, भैंसा पानी पीता है और साकर उसी में लोर करके पूरे पानी को क्या कर देता है? गंदा कर देता है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिराजों के लिए नमोस्तु और आरिकाओं के लिए वंदामी क्यों बोला जाता है? नहीं, नमोस्तु शब्द जो होता है आरिका को प्राप्त नहीं किया जाता। जो पद मोक्ष का कारण है उसी के सामने नमन होता है। नमन का अर्थ है समर्पण कर देना, जो अंतिम मोक्ष का कारण है। आरिका पद आदि ये तो मजबूरी के कारण है, क्योंकि इससे आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं है। आरिका कोई मद नहीं है। आरिका को इसलिए है कि आरिका इससे आगे बढ़ नहीं सकती। तो ठीक है, आप लोगों की अपेक्षा, गृहस्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, लेकिन मुनि की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं। मोक्ष की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि आरिका पद से मोक्ष नहीं है। इसलिए उनको नमोस्तु शब्द का प्रयोग नहीं किया है। नमोस्तु शब्द मात्र पंच परमेष्ठि को ही प्रयोग में आता है, जिनके माध्यम से साक्षात मोक्ष का कारण हो। ऐसे पद में आरिका चूंकि पंचम गुण स्थान वर्ती होती है, परिग्रह से युक्त है, इसलिए वो नमोस्तु के पात्र नहीं हो सकते। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकरों के गृहस्थ अवस्था में रहने पर क्या वह मान कषाय करते थे? इसी बटेश्वर में नीचे अपने जो भाभियाँ थी ना, उनके साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे।
जल क्रीड़ा है ना, नहा रहे थे। तो नहाने के बाद नेमिनाथ भगवान ने अपना दुपट्टा रोहिणी नाम की भाभी को दे दिया। भाभी ये दुपट्टा निचोड़ दो। तो रोहिणी तो थनक गई, बोले देवर जी यदि और स्त्रियों से तुम्हें दुपट्टा निचोड़ने का शौक है तो शादी क्यों नहीं कर लेते। अब वो पूरा षड्यंत्र था प्लानिंग से, क्योंकि नेमिनाथ शादी को मना कर रहे थे। तो अब महिलाएं तो बड़ी षड्यंत्रकारी होती हैं, इनके चक्कर में कोई फंस भर जाए फिर तो ये, इनके चारू दत्त को इनकी मां ने ही फंसाया था। तो सब भाभियों ने कहा नेमिनाथ को कहीं छेड़ो अपन। तो बस जल क्रीड़ा करने के उनको मौका मिल गया। इतनी शौक है तो शादी क्यों नहीं कर लेते। मैं तुम्हारा दुपट्टा नहीं निचोड़ सकती, मैं उसका दुपट्टा निचोड़ सकती हूँ जो नाग सैया पर बैठकर उंगली से चक्र घुमाए और नाक से शंख बजाए, उसका दुपट्टा निचोड़ सकते हैं श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण जी उस समय तो नेमिनाथ भगवान तुम्हारी बातों में ऐसे तुनक गए, ऐसे तुनके नाक के नथने फूल रहे हैं और इतने जोर से कदम बढ़ाए, सॉरी बटेश्वर से सॉरी पर ऊपर, पृथ्वी कांप रही है। सारे पहरेदार हटो, सबको धक्का दे दिया। सब राजकुमार पहरेदार सेना दौड़े, राजकुमार क्या हुआ, किसी को नहीं। और आयुधशाला में वहाँ जहाँ गए तो वहाँ देखा तो पहरेदार ने सबको धक्का दे दिया और जाके सीधे नाग सैया पर बैठ करके चक्र घुमा दिया और शंख घुमा दिया। पुरुष थे, स्त्रियों की मजाक थोड़ी सहन कर लेंगे। श्री कृष्ण को पता चला कि ये मेरा शंख कौन बजा रहा है, ये तो मेरे शंख की आवाज है, कौन बजा रहा है मेरे शंख को। तो किसी ने कहा नेमि कुमार है। अब कृष्ण शांत हो गया, अच्छा। न कृष्ण जी बड़े भाई थे, तब उन्होंने वो जानते थे नेमि कुमार को कि जरूर किसी ने इनको छेड़ा है। इतने गुस्सा तो नेमि कुमार को आ ही नहीं सकता, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। सारी कहानी सुनाई, तब श्री कृष्ण बोले अरे अपन पुरुष हैं, स्त्रियों की बातों में आते हैं क्या। समझा करके शांत किया। बस वो प्रसंग जरूर मिला है कि तीर्थंकरों को भी गुस्सा आता है। सुधा समाधान।